जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी और इसी के साथ हम जानेंगे निर्जला एकादशी का क्या महत्व है, निर्जला एकादशी के व्रत का शुभ समय क्या है, पारण का समय क्या है। भगतजनों, एकादशी व्रत का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को कठिन व्रतों में से एक बताया गया है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने वालों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी कब है, आइए जान लेते हैं। 10 जून से आरंभ होगी एकादशी की तिथि। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल मास की एकादशी तिथि 10 जून 2022 को प्रातः 7:25 पर प्रारंभ होगी। इस एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 11 जून 2022 को शाम को 5:45 पर होगी। एकादशी व्रत में पारण का उतना ही महत्व है जितना कि व्रत पूजा का। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण यदि विधि पूर्वक न किया जाए तो इस व्रत का पूरा फल हमें नहीं प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी की तिथि को किया जाता है। इसमें शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। वह कौन सा मुहूर्त है, आइए जान लेते हैं। 11 जून को सुबह 5:45 से 8:29 तक निर्जला एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। निर्जला एकादशी व्रत का विशेष पुण्य बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को जो भी विधि पूर्वक करता है उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। इस व्रत को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भी माना गया है। निर्जला एकादशी में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस व्रत में नियम और अनुशासन का भी विशेष महत्व बताया गया है, जिनका पालन व्रती को आवश्यक रूप से करना चाहिए। भगतजनों, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर के मंदिर आदि की सफाई कर लें। उसके बाद स्नान करके पीला वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल पर जाकर व्रत और पूजन का संकल्प ले लें। अब व्रत को रखते हुए भगवान विष्णु को पीले चंदन, पीले फूल और फल अर्पित करें। फिर पूजा करें। भोग में पीली मिठाई भगवान विष्णु को चढ़ाएं। भगतजनों, विष्णु पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को पान चढ़ाया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी पर पान का सेवन करना वर्जित माना गया है। दशमी और एकादशी तिथि पर तामसिक भोजन से दूर रहें। जो लोग निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले हैं उन्हें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इस प्रकार के तामसिक भोजनों से दूर रहना चाहिए, अर्थात इस दिन तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। आइए अब निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। उसे बताने की आप कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, दोनों ही पक्षों की एकादशी अर्थात ज्येष्ठ मास के दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीष्मसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए आप। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को मत खाया करो। किंतु इन लोगों से मैं यह कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीष्मसेन की यह बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है
और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। तब भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह भी कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी भी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वर्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशियों के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके द्वादशी को दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों के द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष को प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है।
जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त होता है, वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव हर्षिकेश संसारारणवतारक उत्कुंभ प्रदानेन नयं माम परमां गतिम। संसार सागर से तारने वाले देव देव हर्षिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी की वेद व्यास जी के श्रीमुख से यह महिमा सुनकर भीष्मसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, यदि आपको यह जानकारी, यह व्रत कथा मेरे द्वारा सुनना पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। खूब पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।